नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं गीतिका पंत और स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। आज हम बात करेंगे संगम नगरी में होने वाले महाकुंभ की। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। कई नई टेक्निक और व्यवस्थाओं का इंतजाम किया जा रहा है। संगम तट पर 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आस्था के इस महाकुंभ का दिव्य और भव्य मेला लगेगा। महाकुंभ में अब केवल 16 दिन बचे हैं। ऐसे में प्रयागराज में अखाड़ों का प्रवेश शुरू हो चुका है। अग्नि अखाड़े की पेशवाई यात्रा महाकुंभ मेला क्षेत्र में प्रवेश कर गई। इस यात्रा में उत्सव के अनेकों रंग नजर आ रहे हैं। पुष्प वर्षा के साथ अग्नि अखाड़े की पेशवाई यात्रा का भव्य और दिव्य स्वागत यहां किया गया। तो वहीं इस बार कुंभ नगरी में प्रदूषण न पनपने देने की भी तैयारी है। प्रयागराज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से मेला क्षेत्र के लिए इको फ्रेंडली बैग और प्लेट दी जाएंगी। न केवल पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखा गया है, बल्कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा भी सरकार की प्राथमिकता है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश सरकार आसमान से लेकर संगम की गहराई तक सुरक्षा उपकरणों की तैनाती कर रही है। इसी कड़ी में सुरक्षा के मोर्चे पर एक बड़ा कदम भी उठाया गया है, जिसके तहत महाकुंभ में पहली बार श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अंडर वाटर ड्रोन तैनात किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि ये ड्रोन 24 घंटे पानी के अंदर निगरानी करेगा और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सटीक जानकारी कंट्रोल सेंटर तक पहुंचाएगा। प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो, इस बात का भी पूरा ध्यान दिया जाएगा, जिसके लिए श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सेहत का जिम्मा पहली बार सेना को सौंप दिया गया है। महाकुंभ की रौनक प्रयागराज में दिखनी शुरू हो गई है। महाकुंभ को भव्य, दिव्य और नव्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कई खास इंतजाम किए हैं। महाकुंभ में सन्यासी परंपरा के अखाड़े श्री शंभू पंच अग्नि अखाड़े की पेशवाई निकाली गई। श्री शंभू पंच अग्नि अखाड़े की पेशवाई देखते ही बन रही थी। ऐसा उत्सव का माहौल था जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। इस दौरान श्री शंभू पंच अग्नि अखाड़े ने बैंड बाजे के साथ बड़े ही धूमधाम से पेशवाई निकाली और शाही अंदाज में शोभा यात्रा ने महाकुंभ छावनी में प्रवेश किया। अग्नि अखाड़े की पेशवाई में सनातन परंपरा का अद्भुत और अलौकिक भव्य नजारा जो है वो दिखाई दिया। चौफटका स्थित आनंद माधव मंदिर से अग्नि अखाड़े की पेशवाई निकाली गई। अग्नि अखाड़े के पीठाधीश्वर स्वामी रामकृष्ण आनंद की अगुवाई में पेशवाई निकाली गई और महाकुंभ छावनी में प्रवेश किया। इस मौके पर अग्नि अखाड़े की पेशवाई में सबसे आगे अखाड़े के धर्म ध्वजा शान से फहराई गई। पेशवाई में नागा सन्यासी भी हैरत अंगेज करतब दिखाई देते हुए नजर आए, जिसे देखकर लोग भाव विभोर हो गए। अग्नि अखाड़े की पेशवाई में हाथी, घोड़े और ऊंट भी शामिल किए गए हैं, जिन पर सवार होकर नागा सन्यासियों को महाकुंभ छावनी में प्रवेश करना है। पेशवाई में शामिल संत महात्माओं के दर्शन के लिए जगह जगह सड़क के किनारे भक्तों की भारी भीड़ जो है वो नजर आई। ये हमारी पुरानी परंपरा यहाँ पे कि मेला प्रशासन के तरफ से, मेला पुलिस की तरफ से जब भी बड़े अखाड़ों का नगर प्रवेश होता है तो सारे अधिकारी आके उनको सम्मानित करते हैं और साथ में उनको नगर प्रवेश के लिए और मेला के लिए जो है अपनी शुभकामनाएं देते हैं और आशीर्वाद भी लेते हैं। उसी के तहत आज हम लोग आके मेला अग्नि अखाड़ा के लिए जो है हम लोग आगे आके उनको स्वागत किया। हमारे साथ प्रयागराज कमिश्नरेट के कमिश्नर साहब हैं, अजय पाल शर्मा साहब हैं, सभी लोग, राजेश द्विवेदी मेला अधिकारी हैं, सभी लोगों ने मिलकर उनको स्वागत किया है और मेला के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी। 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ को लेकर सभी 13 अखाड़े संगम नगरी पहुंच रहे हैं और महाकुंभ क्षेत्र में त्रिवेणी मार्ग पर अलग अलग अखाड़ों की धर्म ध्वजा स्थापित की जा रही है, जो कुंभ मेले के दौरान शान से लहराई जाएगी। अखाड़ों की बात करें तो अग्नि अखाड़े से पहले महाकुंभ में भी पंचदशनाम आवाहन अखाड़े की पेशवाई भी हुई थी, जिसमें इस अखाड़े ने पूरे शाही अंदाज में रविवार को जब कुंभ क्षेत्र में अपनी छावनी में प्रवेश किया तो यहाँ की छटा देखते ही बन रही थी। रथ, घोड़े, ऊंट और बघियों पर सवार होकर ढोल, नगाड़े और शंखनाद के साथ अखाड़े के साधु संत छावनी तक पहुंचे। साधु संतों की इस पेशवाई को देखने के लिए सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में भीड़ जमा रही और लोग इस अद्भुत नागा साधुओं के साथ बड़ी संख्या में जो है वो जुलूस देखते हुए श्रद्धालु पुष्प वर्षा करते हुए नजर आए, उनका स्वागत करते हुए नजर आए। इसी तरह जूना अखाड़े के संतों का भी भव्य तरीके से स्वागत किया गया।
सनातन संस्कृति से जुड़ा सबसे बड़ा आयोजन कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। महाकुंभ का आयोजन हर साल 12 साल में एक बार होता है और इसके लिए देश भर के श्रद्धालु वर्षों पहले से ही तैयारी में जुट जाते हैं। इस बार महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू हो रहा है। महाकुंभ की भव्य और दिव्य तैयारियों ने संगम नगरी प्रयागराज की खूबसूरती में मानो चार चांद लगा दिए हैं। यही वो शहर है जहां त्रिवेणी के तट पर लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी के संगम में पवित्र स्नान करने के लिए इकट्ठे होंगे। श्रद्धालु इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए 12 साल का लंबा इंतजार करते हैं। प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र की विशालता देखते ही बनती है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब महाकुंभ होता है तब उत्तर प्रदेश का एक जिला बढ़ जाता है। वैसे तो यूपी में कुल 75 जिले हैं, लेकिन महाकुंभ के दौरान इनकी संख्या 76 हो जाती है। इस नए जिले को महाकुंभ नगर का नाम दिया गया है। किसी अन्य जिले की तरह महाकुंभ नगर का भी एक जिलाधिकारी होता है, जिसे मेलाधिकारी कहा जाता है। इस बार कुंभ का मेला क्षेत्र 4000 हेक्टेयर तक फैला है। मेला क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने के लिए जल निगम की ओर से करीब 1250 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई है। वहीं विद्युत विभाग की ओर से करीब 67,000 एलईडी लाइट्स की व्यवस्था की गई है। बिजली आपूर्ति के लिए सब स्टेशन बनाए गए हैं। मेला क्षेत्र में 1,50,000 करीब शौचालय भी बनाए गए हैं। मेला क्षेत्र की साफ सफाई के लिए 10,000 से ज्यादा कर्मचारी तैनात किए जा रहे हैं। आगामी पौष पूर्णिमा यानी 13 जनवरी को महाकुंभ शुरू हो जाएगा। मकर संक्रांति 14 जनवरी को पहला शाही स्नान जो है वो किया जाएगा। मौनी अमावस्या 29 जनवरी को दूसरा शाही स्नान यहां होगा। बसंत पंचमी यानी 3 फरवरी को तीसरा शाही स्नान होगा। 4 फरवरी को अचला सप्तमी, 12 फरवरी माघी पूर्णिमा और इसके बाद 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ में स्नान होगा। महाकुंभ का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पहली बार श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अंडर वाटर ड्रोन तैनात किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि ये ड्रोन 24 घंटे पानी के अंदर निगरानी करेगा और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सटीक जानकारी कंट्रोल सेंटर तक पहुंचाएगा। सुरक्षा से जुड़ी इन तैयारियों के बीच ही संगम के तट पर पहुंचे साधु संतों ने अपने जप और तप की तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में संत परमहंस आश्रम बाबूगंज अमेठी के पीठाधीश्वर मौनी बाबा की ओर से रुद्राक्ष के बाहर शिवलिंग का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके लिए 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष का प्रयोग किया जाएगा। संगम की लहरों पर गोता लगाता ये डीप ट्रैकर कोई मामूली उपकरण नहीं है, बल्कि एक अंडर वाटर ड्रोन है, जिसकी तैनाती पहली बार महाकुंभ के दौरान संगम के भीतर होगी। इसकी तैनाती से पहले इसका परीक्षण किया गया, जिसमें इसकी खूबियों को हर पैमाने पर परखा गया। ये तस्वीरें उसी समय की हैं, जब इस अंडर वाटर ड्रोन को सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों ने पानी के अंदर भेजा और उसकी क्षमता को परखा गया। ये पहली बार इस प्रकार का जो ड्रोन है जो कि पानी के नीचे किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को लोकेट कर सकता है, पिन पॉइंट कर सकता है और स्क्रीन पे हम उसको देख सकते हैं कि कहां पर कोई वो व्यक्ति या कोई वस्तु है। तो तत्काल हम लोग डीप डाइवर्स की मदद से, अन्य जो हमारे रेस्क्यू के जो उपक्रम है उसके माध्यम से हम वहां तक पहुंच के उसको रेस्क्यू कर सकते हैं, उसको लोकेट कर सकते हैं, उसको बाहर निकाल सकते हैं। दरअसल यूपी सरकार महाकुंभ के सफल और सुरक्षित आयोजन के लिए तकनीकी और हाईटेक सुरक्षा उपकरणों का भरपूर सहारा ले रही है। इसी कड़ी में इस अंडर वाटर ड्रोन की तैनाती की तैयारी चल रही है। बताया ये जा रहा है कि अंडर वाटर ड्रोन 100 मीटर गहराई तक जाकर हर गतिविधि पर नजर रख सकता है और ये अंधेरे में भी काम करने में सक्षम है। अधिकारियों ने ये भी बताया कि ये ड्रोन असीमित दूरी तक काम कर सकता है और आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई के लिए अलर्ट भेजता है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों का काम और आसान हो जाता है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महाकुंभ को सकुशल और निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए जो जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज हैं उसका प्रयोग पुलिस द्वारा किया जाए, इसके विशेष प्रयास किए गए हैं। उसी के क्रम में ये आज एक अंडर वाटर ड्रोन है जिसको हम लोगों ने प्रोक्योर किया है। ये जल पुलिस और पीएससी द्वारा प्रयोग किया जाएगा। इसका प्रयोग हम लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार कभी भी कर सकते हैं और अगर कहीं पर कोई इन्फॉर्मेशन भी आती है तो उस पर हम लोग रिएक्ट करने के लिए मिनिमम रिस्पॉन्स में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यूपी सरकार पानी के अंदर ही नहीं बल्कि किसी भी हवाई खतरे से निपटने के लिए शक्तिशाली एंटी ड्रोन सिस्टम पहले ही मेला क्षेत्र में तैनात कर चुकी है।
सुरक्षा से जुड़ी ये तैयारियां बता रही हैं कि सरकार महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को फुल प्रूफ बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रख रही। शाही स्नान के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, जो व्यवस्थाएं पूर्व से भी की जाती रही हैं। इस बार खास इंतजाम किए गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि जो भी आयोजन हो वो पूरे विथ इन देयर फुल ग्लोरी हो और उसको पूरे दुनिया की मीडिया, पूरे दुनिया के लोग उसे देखें। फिलहाल अभी एक अंडर वाटर ड्रोन उपलब्ध कराया गया है, जिसे ऑपरेट करने की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर इसकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाकुंभ के आयोजन को सफल बनाने के लिए भारतीय सेना के साथ वायुसेना भी जुट गई है। प्रयागराज में 24x7 उड़ानों के संचालन के लिए वायुसेना को जिम्मेदारी दी गई है, जिसके लिए वायुसेना ने बमरौली वायुसेना स्टेशन में नोडल केंद्र स्थापित किया है। उड़ान के साथ ही वायुसेना जरूरत के मुताबिक आपदा और राहत कार्य का भी अंजाम इसको देगा। प्रयाग की पावन धरती पर 13 जनवरी से शुरू हो रहे आध्यात्मिक मेले को सफल बनाने के लिए अब भारतीय वायुसेना की भी एंट्री हो गई है। महाकुंभ के लिए 24x7 उड़ान की व्यवस्था की गई है और इसकी कमान वायुसेना को सौंप दी गई है। महाकुंभ में उड़ान संचालन की जिम्मेदारी मिलने के साथ ही वायुसेना एक्शन में आ गई है। बमरौली वायुसेना स्टेशन को उड़ान संचालन के लिए एक नोडल केंद्र के रूप में तैयार किया गया है। 28 फरवरी तक इस स्टेशन से महाकुंभ के दौरान दिन रात सिविल उड़ान संचालित किया जाएगा। बड़ी बात यह भी है कि प्रयागराज एयरपोर्ट पर अब तक सिर्फ दिन में ही विमानों का आवागमन होता था, लेकिन महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विमानों की आवाजाही पहली बार रात को भी हो सकेगी। उसकी वजह यह है कि महाकुंभ के दौरान 23 से अधिक शहरों के लिए विमानों का संचालन होना है। स्टेशन पर कैट टू इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम भी इंस्टॉल की जा चुकी है, जिससे खराब मौसम और लो विजिबिलिटी के दौरान भी उड़ानों का संचालन सुचारू रूप से जारी रहेगा। इसके अलावा वायुसेना जरूरत पड़ने पर आपदा और राहत कार्य को भी अंजाम देगी। इसके लिए वायुसेना महाकुंभ स्थल पर एक बचाव दल तैनात करेगी, जो प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा मुहैया कराएगी। प्रयागराज में रक्षा मंत्रालय के जनसंपर्क अधिकारी ग्रुप कैप्टन समीर गंगा खेड़कर ने कहा है कि महाकुंभ 2025 का सफल आयोजन एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है और भारतीय वायुसेना इसे लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारी भूमिका न केवल उड़ान संचालन और बुनियादी ढांचे के विकास में है, बल्कि आपदा प्रबंधन और सुरक्षा में भी अहम है। हमारा उद्देश्य है कि ये आयोजन पूरी सुरक्षा और सुगमता के साथ संपन्न हो। महाकुंभ में वायुसेना की प्रत्यक्ष एंट्री तो विमानों के संचालन की कमान लेने के साथ अब हुई है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से महाकुंभ में वायुसेना ने अपनी सेवाएं देनी पहले ही शुरू कर दी थी। वायुसेना ने कौशाम्बी से एयरपोर्ट हाईवे और बेगम बाजार में रेलवे ओवरब्रिज के 4 लेन के निर्माण में योगदान दिया है। इसके लिए एयरफोर्स ने अपनी जमीन उपलब्ध कराई और रनवे 12 के स्थान बदला। इसके अलावा सिविल एयरपोर्ट टर्मिनल के विस्तार में भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण को हर संभव सहायता भी उपलब्ध करवाई। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए मुस्तैद भारतीय वायुसेना जरूरत पड़ने पर कुदरती आपदा से भी निपटने में अहम भूमिका निभाती आई है। और अब सवाल जब महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजन को वैश्विक स्तर पर सफल बनाने का है, तो वायुसेना एक बार फिर अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आप सभी बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।